अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आप अकबर कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। गाइज़ इस वक्त मैं इंडोनेशिया में मौजूद हूँ। आज का टॉपिक पे हम बात करेंगे। आज का टॉपिक है कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम्स इन इंडोनेशिया। ठीक है, जो मैंने आपसे डिस्कस करना है वो ये कि पहले तो बिज़नेस के हवाले से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं मुझे भी और काफ़ी लोगों को। वो ये है कि यहाँ पे जो ऑनलाइन ऑर्डर्स हैं ना, जब आप अपना रेस्टोरेंट ओपन करवाएंगे तो यहाँ पे 3 कंपनियाँ जो हैं बड़ी फेमस हैं। एक है गो फूड, एक है ग्रैब और एक है शॉपी फूड। तो उसमें क्या चैलेंजेस हैं? ऑनलाइन आप अपनी शॉप कन्वर्ट करवाएंगे, फ़िज़िकल शॉप टू ऑनलाइन जब कन्वर्ट करवाएंगे, अपना सारा बायोडाटा उसमें एंटर करेंगे, जो जो मेन्यू यानी कि आइटम्स आपके मेन्यू में हैं। तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले जब आप यहाँ पे रेस्टोरेंट ओपन कर लेंगे तो उसके बाद जब आप जो है गो फूड, ग्रैब या शॉपी फूड आप रजिस्टर करवाएंगे, ठीक है, उसमें अपना अकाउंट बनवाएंगे। तो बाज़ दफ़ा ये प्रॉब्लम आती है कि वो लोग जो है ना गारंटी मांगते हैं किसी इंडोनेशियन की, ठीक है, वो ऐसे फॉरेनर के यानी कि अकाउंट ओपन नहीं करते। तो इस वजह से फिर ये है कि किसी की गारंटी देनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर तो आपका कोई जानने वाला है इंडोनेशिया में तो आप उसकी गारंटी दे सकते हैं, तो उनके बिहाफ पे जो है ना अकाउंट खुलेगा आपका, ठीक है ना। एक तो ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है बाज़ दफ़ा। और दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि यानी कि जब मेन्यू आप ऐड कर लेंगे तो उसमें ये होगा कि हम ये सोचते, काफ़ी लोगों का ये ख्याल होता है, मेरा भी यही ख्याल था कि फ़िज़िकल शॉप अगर ना भी चली यहाँ पे इंडोनेशिया में तो ये ऑनलाइन ऑर्डर आते रहेंगे, काम अच्छा चलता रहेगा। तो मेरे जहन में भी यही था और काफ़ी लोगों के जहन में यही होता है, मेरे से काफ़ी लोग ये कहते हैं। तो इसमें यह है कि मेरी गलतफ़हमी थी, ऐसा नहीं होता। इसमें असल में जैसे ही आप ऑनलाइन हो जाएंगे इसमें स्टोर में यानी कि आइटम ऐड कर लेंगे तो उसमें ये होता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यानी कि 6 किलोमीटर के आसपास जितने भी घर हैं वहाँ से ऑर्डर आते रहते हैं। ऑर्डर किस तरह आते हैं? वो इस तरह आते हैं कि पहले तो मैं ये बताता हूँ रेस्टोरेंट कितने होते हैं अंदर। 6 किलोमीटर के फासले पे जितने भी घर होते हैं, घर तो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है, कि आसपास 6 किलोमीटर के फासले पे जो घर होंगे वहीं से ऑर्डर आएगा, ठीक है। अब उसके अंदर जो रेस्टोरेंट्स हैं वो तकरीबन होते हैं 50,000 60,000 तकरीबन होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये जो मैंने सर्च की है, ठीक है। अब उस 50-60 हज़ार में से ये है कि मैकडोनल्ड्स भी हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, KFC भी है, जितने भी इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन है, तो वो टॉप पे नज़र आते हैं। वो टॉप पे इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने ऐड लगाया होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या, ऑनलाइन जब भी आप उसमें मेन्यू वगैरह ऐड कर लेंगे तो उसके अंदर एक ऑप्शन होता है इकलान का। इकलान का मतलब होता है एडवर्टाइजिंग, क्योंकि अब आपके ऑर्डर नहीं आएंगे जब तक आप जो है एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे, अपनी प्रमोशन नहीं करेंगे, प्रोडक्ट्स की कोई डील नहीं लगाएंगे या अपनी शॉप की प्रमोशन नहीं करेंगे। जैसे ही आप इकलान लगाते हैं यानी कि एडवर्टाइजिंग करते हैं तो ऐड लगाने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि उसमें बहुत सारे पैकेजेस होते हैं। पैकेजेस ये होते हैं कि एक तो ये होता है कि PPC होता है। PPC ये होता है कि पे पर क्लिक। पे पर क्लिक यानी कि आपकी ऐड आपने लगा दी, ठीक है। ऐड में क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी तो वो कहेंगे एक दिन का हम इतना चार्ज करेंगे, फॉर एग्जांपल, यानी कि वो कहेंगे कि एक दिन का हम 20,000 रुपये चार्ज करेंगे। 20,000 पाकिस्तानी यानी कि बनते हैं 300 रुपये। एक दिन का हम 300 रुपये चार्ज करेंगे ऐड के, जो आपके इश्तिहार लगाएंगे और आपकी यानी कि एडवर्टाइजिंग जो आपकी ऐड को, आपके जो आइटम को हम टॉप पे लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो वो यानी कि जैसे ही ऑर्डर आएगा फिर जाके आपका वो 20,000 रुपये कटेगा जैसे ही ऑर्डर आएगा। और PPC क्या होता है कि पे पर क्लिक, वो क्या होता है कि जितने लोग क्लिक करेंगे उसका भी चार्जेस हैं। यानी कि मिसाल है अब 10 लोग या 20 लोग क्लिक कर लेते हैं तो 10 लोग क्लिक करेंगे तो उसका वो चार्जेस हैं, उसके हैं 2,000 रुपये, यानी कि इंडोनेशियन 2,000 पाकिस्तानी बनते हैं 30 रुपये। यानी कि अगर 10 बंदों ने उस ऐड पे क्लिक कर लिया, ऑर्डर ना किया, ठीक है, उसका अलहदा यानी कि आपको जेब से आपको जुर्माना होगा। यानी कि जुर्माना ये होगा कि अब वो 10 बंदे आए, क्लिक करके चले गए, ऑर्डर नहीं किया, ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2,000 इंडोनेशियन 2,000 ये बनेंगे तकरीबन 20,000 पाकिस्तानी बनते हैं 300 रुपये। तो 300 रुपये का तो आपका नुकसान हो गया, ठीक है। उन्होंने ऑर्डर नहीं किया, वो PPC आप वो भी चलानी पड़ेगी आपको। और एक दिन का इश्तिहार है यानी कि ऐड है, वो उसके पैसे अलग देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा जो है हफ्ते के अलग पैसे होते हैं, महीने के अलग पैसे होते हैं। अच्छा, ये लोग जो है ना, फिर ये होता है कि उसके अंदर एक एक्सपेक्टेशन होती हैं कि ऑर्डर इतने आएंगे। अब मिसाल है, मैंने लास्ट जो है अभी मैंने कंपेन चलाई है, उसमें उन्होंने कहा है कि आपको तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए की सेल होगी। 2.5 से 3 लाख का मतलब है इंडोनेशियन पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन 5,000 से 6,000 रुपये आपकी सेल होगी, ठीक है। 4 ऑर्डर आएंगे हफ्ते में, पूरा हफ्ता गुजर गया, 2 ऑर्डर आए हैं, जिसमें से एक का मसला ये था, ठीक है, सिर्फ एक सिंगल आइटम का ऑर्डर आया, यानी कि कल ऑर्डर आया फ्राइज़ का सिर्फ ऑर्डर आया है,
ठीक है, पहले राइडर आ रहा था, उसने 15 मिनट लगाए हैं, कैंसिल कर दिए। दूसरा राइडर आ रहा था, 15 मिनट लगाए, कैंसिल कर दिए। तीसरा राइडर आ रहा था, उसने जब देखा एक ही फ्राइज़ हैं, कैंसिल कर दिए। फिर ऑटोमेटिकली जो है ना, उस जिसने ऑर्डर किया था कस्टमर ने कैंसिल कर दिया ऑर्डर। ठीक है, मुझे कंपनी की तरफ से क्या मिला, प्राइस तो मेरे पास ही थे। मैंने कंपनी को यानी कंप्लेन की कि भाई ये देखो राइडर ने, मेरा तो कसूर नहीं है, मैंने तो ऑर्डर रेडी कर दिया है मेरे एम्प्लॉय ने। तो वो हुआ क्या, फिर कंपनसेशन मिली है। कंपनसेशन कितनी मिली है, पाकिस्तानी तकरीबन 80 रुपये, इंडोनेशियन 5000 रुपये, ये कंपनसेशन मिली है। तो समझ लो वो पैसे नुकसान हो गया, समझ लो वो हमें प्राइस हमें खुद खाने पड़े। ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम आती हैं, यहाँ फेस करनी पड़ती हैं। जब भी आप यहाँ पे फिज़िकल बिज़नेस अपना ओपन करेंगे तो ऑनलाइन में जब आएंगे तो ये ऐसा नहीं है कि आपके धड़ धड़ ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, उसमें पैसे लगाने होंगे। और बाज़ दफ़ा, अब इस दफ़ा मैंने पैसे लगाए हैं, ठीक है, तकरीबन पाकिस्तानी 5000 लगाया है। उन्होंने कहा 4 ऑर्डर आएंगे, 2 ऑर्डर आए हैं जिसमें से एक कैंसिल हुआ है। और पहला ऑर्डर जो आया उसमें वो तकरीबन था मेरे ख्याल में इंडोनेशियन 50,000 का, पाकिस्तानी तकरीबन 700-800 का ऑर्डर था। जिसमें से ये है कि उन्होंने इश्तिहार के पैसे काटे हैं, जो उन्होंने ऐड लगाया है 16,000 रुपये पाकिस्तानी, यानी कि तकरीबन 250 से 280 रुपये काटे हैं इश्तिहार का, ऐड का। ठीक है, वो काटे हैं। और मुझे उसमें से क्या बचा है, उसमें से मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा 170 रुपये बचे होंगे एक ऑर्डर में। लेकिन जो मुझे नॉर्मल, अगर मैं इश्तिहार ना लगाता, नॉर्मल मुझे ऑर्डर आता, तो मुझे 300-350 बच जाता है एक ऑर्डर में पाकिस्तानी। ठीक है, तो ये मसले हैं यहाँ पे, ये प्रॉब्लम है। तो आप ये गलतफहमी निकाल लें कि आपने जो है ना, जैसे ही आपने ऑनलाइन ऑर्डर यहाँ पे स्टार्ट कर लेने हैं तो ऐसे धड़ धड़ ऑर्डर आएंगे, ऐसा नहीं है। तो गलतफहमी, इससे बेहतर तो ये फ़िज़िकल ऑर्डर ज़्यादा आते हैं, फ़िज़िकली कस्टमर ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि इसमें से ये आपने ना 5000 भी लगा सकते हैं, वो आप पे है। 5000 लगाएंगे पाकिस्तानी, हो सकता है ऑर्डर ही ना आए। लिखा होता है कि 4 ऑर्डर आएंगे, एक्सपेक्टेड है 8 ऑर्डर आएंगे, लेकिन बाज़ दफ़ा ऑर्डर एक आता है, बाज़ दफ़ा आता ही नहीं है। लास्ट टाइम मैंने कंपेन चलाई थी, ठीक है, तकरीबन पाकिस्तानी 5 से 10,000 रुपये लगाया है, एक ऑर्डर भी नहीं आया। उन्होंने लिखा हुआ था कि तकरीबन आपको तकरीबन 30 से 40 ऑर्डर आएंगे, लेकिन एक ऑर्डर भी नहीं आया। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है। ठीक है, और कंपेन मैक्सिमम कितनी हद तक जाती है, ये पैकेज पे डिपेंड करता है, लाख रुपए तक भी जाती है। यानी कि 1 लाख रुपए आपने एक दिन की एडवर्टाइजिंग करनी है, और ऑर्डर लिखा होता है कि 300 से 200 से 300 ऑर्डर आएंगे, लेकिन वो नहीं आते, महीने के नहीं आते बाज़ दफ़ा। तो मैंने बहुत सारे पैसे इसमें ज़ाया किए हैं। ठीक है, लेकिन बहरहाल अभी मैं चीज़ें सीख रहा हूँ मज़ीद। ठीक है, अच्छा एक और बात है, लोग कहेंगे कि भाई आपको शायद तरीका नहीं आता होगा। भाई इसमें तरीके वाली बात ही नहीं है। इसमें यह होता है कि पैकेज आपने सिलेक्ट कर लिया है एडवर्टाइजिंग का, ऐड का, उसके बाद इनकी ज़िम्मेदारी होती है कि ये मार्केटिंग भी वही करते हैं, ऐड को भी ये टॉप पे लेके आते हैं, इनकी ज़िम्मेदारी होती है। हमारा काम होता है पैकेज लगाना, मार्केटिंग का काम इनका होता है सारा कुछ। ठीक है ना, तो टॉप पे दिखाना, यानी कि हमें मैकडॉनल्ड्स के मुकाबले में लेके आना, या KFC के ऊपर, जितनी ऊपर ऐड होगी उतने ज़्यादा क्लिक होंगे, क्योंकि जो कस्टमर होता है उसको भूख लगी होती है, वो पहली जो ऐड आती है उस पर क्लिक करता है हमेशा। वो ये नहीं है ढूंढता रहेगा, ढूंढता वो रहेगा जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास पैसे कम है, वो ढूंढता रहेगा कि कौन सा सस्ता ऑर्डर करूँ मैं। ठीक है ना, तो ये सीन होता है, ये प्रॉब्लम है इंडोनेशिया में जो मैंने अभी तक फेस की है, मैंने सोचा आपको बता दूँ। इसके अलावा जो प्रॉब्लम है वो खाने पीने के हवाले से है। खाने पीने के हवाले से ये है कि सपोज़ अब मैंने जो है ना, मेरा दिल कर रहा है मैंने ड्राई फ्रूट खाना है, यहाँ पे कहीं शॉप नहीं है, दूर दूर तक कोई शॉप नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ ये इंडोनेशिया में प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर मैंने दही खानी है, मेरा मूड बन गया दही खाने का, यहाँ दूर दूर तक कोई शॉप नहीं है। शॉप है तो सही, डिपार्टमेंटल स्टोर हैं बड़े बड़े, लेकिन वहाँ पे ग्रीक जो है योगर्ट मिलती है। ग्रीक योगर्ट जो है वो मेरे ख्याल में आधा किलो 2000-2500 रुपये की है, पाकिस्तानी 2000 या 2500 रुपये की आधा किलो है। ठीक है ना, जहाँ तक मैंने यानी कि सर्च की है। ठीक है ना, ग्रीक जो है वो सबसे महंगी है। बाकी जैसे खुली दही होती है पाकिस्तान में, वो वैसे यहाँ पे नहीं मिलती, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने दूध लेना है वो आपको डब्बे वाला मिलेगा। ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर से मिलेगा। ठीक है, अगर आपने कोई भी चीज़ ऑर्डर करनी है, मिसाल है आपने दाल ऑर्डर करनी है, दाल बनाने का दिल कर रहा है, पाकिस्तानी फूड बनाने का दिल कर रहा है, आटा आपने रोटियां पकानी है, आटा आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा, तो 2-3 दिन सब्र करना पड़ेगा। दाल पकाना चाहते हैं 2-3 दिन सब्र करना पड़ेगा। ठीक है, बासमती राइस बनाना चाहते हैं, यानी कि चिकन बिरयानी बनाना चाहते हैं, बीफ पुलाव बनाना चाहते हैं, 2-3 दिन सब्र करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं मैं सब्र नहीं करना चाहता, मुझे चीज़ एट अ टाइम अभी मिल जाए, आज ही मिल जाए, 4 घंटे के अंदर मिल जाए, फिर यह है कि आपको 1000 रुपये डिलीवरी चार्जेस देने होंगे, 1000-1500 रुपये पाकिस्तानी। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे इंडोनेशिया में है। यानी कि जो भी आपका दिल कर रहा है ना कि आपने फ़लाँ चीज़ खानी है, मिसाल आपका दिल कर रहा है आपने गुलाब जामुन खाने हैं। ठीक है, बंदूक में एक ही रेस्टोरेंट है जहाँ यानी कि गुलाब जामुन मिलते हैं, गाजर का हलवा मिलता है, 1000 रुपये के 2 दाने मिलते हैं, और गाजर का हलवा छोटा सा एक बाउल मिलता है 1000 रुपये का। बहुत महंगाई है। ठीक है ना, ये अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो फिर यह है कि आप 2-3 दिन सब्र करें। अगर आप कहते हैं आज ही हर चीज़ मिल जाए तो फिर 1000 रुपये की डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे आपको।
तो ये इंडोनेशिया में मसाइल हैं, ठीक है। पाकिस्तान में तो ये होता है दूध अगर आपने लेना है, घर से बाहर निकलो सामने दूध वाली दुकान है, घर से बाहर निकलो दही वाली दुकान है, घर से बाहर निकलो चिकन वाली दुकान है। तो यहाँ पे ऐसा सही नहीं होता, यहाँ पे पसार होते हैं। पसार एक टाइम होता है कि सुबह इतने बजे दुकान खोलेगी, इतने बजे बंद हो जाएगी, उसके दौरान को जो भी आएगा उसको चीज़ मिल जाएगी। अगर नहीं आएगा तो उसको फिर सुपर मार्केट जाना होगा। एक चीज़ यानी कि अगर आपने चिकन की एक बोटी लेनी है ना, फिर आपको तकरीबन पाकिस्तानी वो तकरीबन मिलेगी 200 रुपये का, 300 रुपये का मिलेगा एक, ठीक है। वैसे ये है कि चिकन वहाँ यहाँ पे आपको 500 रुपये किलो मिल जाएगा, 580 रुपये किलो मिल जाएगा। तो ये मसाइल हैं इंडोनेशिया में। मैंने सोचा आपको बता दूँ ये प्रॉब्लम है इंडोनेशिया में जो भी अभी तक मैं फेस कर रहा हूँ, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आपको इंडोनेशिया के हवाले से मिल सके। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।